हाँ, आज हमारा है एपिसोड 3 आप ही के साथ। तो अभी हम शुरू करते हैं एक वीडियो से। प्यार दिया साकार भी जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार भी जो आता है याद हमको, तेरे पत्र की मीठी याद है जो, तेरे पत्र की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को, तड़पाती है दिल को। स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू दीदी, आपने स्वीकार किया। ये सब वरदान से आप पले, बाबा ने आपको इतने वरदानों से सुसज्जित भी किया और आपका पुनः इस दैवी परिवार में आपके अनुभवों को सुनने के सभी इच्छुक है। तो मुझे यही फील होता जैसे मधुबन में, और तो आपके सुनते ही है जब आप आते हो, आप बाबा के सीनियर बच्चे, लेकिन वहाँ बेहद का हो जाता है तो पर्सनली तो पालना नहीं मिल पाती। तो बाबा ने ये लॉकडाउन का एक अच्छा ड्रामा का सीन क्रिएट हुआ है जिसमें बड़े जो है वो पर्सनली बहुतों को पालना दे पा रहे। ठीक है ना ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो ऐसे एक एक का पालना कैसे दे सकेंगे। और उनको भी, क्योंकि जो भी राजन विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं की पर्सनल लिंक होना चाहिए ना सबके साथ। तो जी, इसलिए बाबा ने ये ड्रामा का सीन अच्छा किया है, जो जी। शायद हर जगह आप विशेष आत्माएं जाते हैं और उनको बाबा के संग का अनुभव कराते। तो पुनः हम सभी आपके वो अनुभव जो यूनिक और इस यज्ञ के बहुत ही फाउंडेशन भी है, हम सुनेंगे आपसे। हम सभी एक हाथ की ताली से आपका स्वागत कर रहे हैं, सभी दृष्टि में। थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। देखो, ये जनवरी मास है, तपस्या का मास है, और इसी मास में बाबा अपनी संपूर्ण स्टेज को पाए थे। ऐसे हम सब बच्चे भी अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने स्थान पर पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक प्रयत्नशील है, कैसे भी करके बाबा जो चाहता है वो हम बन जाएं। तो उस पुरुषार्थ को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वैसे मुझे याद आता है कि जब 69 में हम जयपुर में ही थी और बहुत बीमार थी, तब बाबा ने हमारे को मधुबन बुलाया और हम मधुबन गए। तो जब नहा धो करके बाबा को मिलने गए तो बाबा के पास 5-6 दादियां बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। मैं भी बाबा के पास पहुंची और हर एक की बातों को सुन रही थी। लास्ट में बाबा को मैंने बोला, बाबा मैं आपको एक बात सुनाऊं? बाबा ने बोला, नहीं बच्ची। बाबा को बोला, बाबा छोटी सी बात ही है। बाबा ने बोला, नहीं बच्ची, अभी निकाल सुनाना। तो बाबा को बोला, बाबा
बहुत छोटी सी है। बाबा ने ऑफिशियल रूप से बोला नहीं बच्ची, बाबा ने मना किया ना। फिर मेरे को संदेशी दादी ने भी इशारा किया कि कैलाश अभी नहीं बोलो। मैं चुप रही। इतने में दूसरे दिन जब हम बाबा की झोंपड़ी में गई तो वहां संतरी दादी और लच्छू दीदी बैठे हुए थे बाबा के साथ, कुछ काम की बातें कर रहे थे। और इतने में हम पहुंची। जैसे पहुंची तो बाबा ने बोला बच्ची आपको फल साफ करना है ना, फल देखना है ना, तो फल को देख लो कुछ बिगड़ा ना हो, फिर बाबा के पास आना। तो फिर जैसे ही बाबा ने ये बोला वैसे ही हमने सोचा कि चलो अभी बाबा ने बताया है तो हम बात करेंगे। और बाबा को बोला बाबा आप ये दादी बहनों को नहीं भेजो, संतरी दादी और इस लच्छू बहन को नहीं भेजो। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, इनको फल साफ करना है। तो ऐसे करके जब बोला और दादी तो इशारा समझती थी, चली गई। और फिर बाबा ने बोला अच्छा बच्चे बोलो कौन से संकल्प चलते हैं आपको। तो मेरे को तो एक आश्चर्य ये लगा कि बाबा को कैसे पता चला। फिर बोलो बोलो बच्ची क्या संकल्प चलते हैं। तो हमने बाबा को बोला बाबा हमारे को ऐसे संकल्प आते हैं कि आप हमारे से दूर हो जाएंगे। बाबा ने बोला नहीं बच्ची ऐसे नहीं, स्पष्ट बोलो बाबा से। बाबा को बोला बाबा आप हमारे से बहुत दूर चले जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते मुझे यही संकल्प आते हैं। बाबा ने बोला देखो बच्ची किसके सामने बैठी हो, आपसे कौन पूछ रहा है ये जानती हो। जी बाबा। तो बस बाबा बच्ची बाबा से जो कुछ भी है वो स्पष्ट बोल दो। तो फिर हमने बाबा को बोल दिया बाबा हमारे को जब भी मैं उठती हूँ, चलती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जो भी कुछ करूं उस समय मेरे को ऐसे संकल्प आते हैं कि आप ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे। तो बाबा भी चुप रहे और मैं भी ये बोल करके चुप रही। बाबा दृष्टि देते रहे। लगभग 3-4 मिनट बाबा ने दृष्टि दी होंगी। और फिर बाबा ने बोला बच्ची बाबा बतावे ये तेरे को संकल्प क्यों आते हैं। बाबा को बोला जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची तेरा योग अच्छा नहीं है। तो बाबा को बोला सच्ची बाबा मैं योग जरा भी नहीं करती हूँ, जरा भी नहीं, मेरा योग लगता ही नहीं है बाबा। मेरे उठते बैठते यही सोच है और कुछ मैं सोचती ही नहीं हूँ। तो बाबा ने बोला देखो ये संकल्प तेरे को चल रहे हैं, मेरे और कोई बच्चों की नहीं। मेरे बच्चे कितने सारे हैं परंतु किसी को ऐसे संकल्प नहीं आते हैं। आपका योग अच्छा नहीं है इसलिए ये संकल्प आता है। तो बच्ची ऐसा करो कि ये जो संकल्प बाबा को सुनाया ये 3-4 मास और किसी को नहीं सुनाना और आप योग करना। आप भी आपने बाबा को संकल्प सुना दिए उसके बाद ये दूसरी बार संकल्प नहीं आएगा। बाबा को बोला भले, मैं तो बोलती तो थी नहीं किसी से। तो बाबा हर रोज मेरे को कभी बगीचे में ले जावे, कभी बाबा बैडमिंटन खेले, कभी बाबा जो ट्रेनिंग वाले रूम थे वो दिखाने के लिए ले जावे कि बच्ची यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये होगा। कभी बोली दादी के पास ले जावे
किचन दिखावे। मेरे को तो इतनी समझ नहीं थी कहाँ क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लेकिन बाबा दिखाना नहीं छोड़ते थे। बाबा हर रोज कुछ न कुछ दिखाते रहते थे। बाबा ने लगभग 24-25 दिन हमारे को मधुबन में रखा और बाबा ने जो बताया, बच्ची तेरा योग अच्छा नहीं है इसलिए ये संकल्प आते हैं, तो मैं मान गई थी कि बरोबर मैं योग नहीं करती हूँ। तब फिर बाबा ने हमारे को बहुत स्नेह प्यार दिया, खूब अच्छी तरह। कभी बाबा नाश्ता कराते थे, कभी बाबा मीन्स वो खाना खिलाते थे, कभी कुछ ऐसे। बाबा ने बहुत अच्छी तरह बहलाया, बिगर दवाइयों से ही मैं ठीक हो गई। और जैसे बाबा हमारे को अच्छी तरह से बुला दिया ये बात, फिर बाबा ने 20-25 दिन के बाद बोला, बच्ची आप बाबा के ही पास बैठी रहेंगी, सेवा पर नहीं जाएंगी क्या? देखो जयपुर में सब बच्चे याद कर रहे हैं, वहां पर कितनी सारी सेवाएं हैं और हैंड्स कम है, तो रुक्मणी बच्ची याद करती है, तो बच्ची अब सेवा पर जाएंगी ना बच्ची? बाबा को बोला जी बाबा जाएंगी। तो बाबा ने बोला कि देखो बच्ची, अभी अच्छी तरह से आप सेवा करके आओ, और बाबा के बच्चों को तो बहुत सेवा करनी है। बाबा को बोला जी बाबा। तो बाबा ने बहुत प्यार से हमें जयपुर भी भेज दिया और ये भी बता दिया कि ये किसी को बताना नहीं, और ये भी बोल दिया कि बच्चे अभी तेरे को संकल्प नहीं चलेंगे। तो फिर सच्चे संकल्प भी नहीं चलते थे मेरे को बाबा का सुनाने के बाद तो। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमारे को, समझो मैं 2.5 महीने बहुत अच्छी तरह से व्यतीत किए। और जब बाबा को शरीर छोड़ना था, उसके 1-2 दिन पहले मुझे एक सपना आया कि बाबा सोए हुए मानो ऐसे नीचे जमीन पर दिखाए हैं, और आसपास ये चूल्हे की जो राख होती है ना, वो ऐसे लगाई हुई है। तो मैं देख रही हूँ कि ये तो जब कोई शरीर छोड़ता है तब लगाते हैं, ये क्यों लगाई होगी, किस लिए लगाई होगी? और बाबा का मुंह भी ढका हुआ है, पर बाबा खटिया पर भी नहीं है, बाबा गद्दी पर भी नहीं है, और ये बाबा ही हैं। बाबा क्यों सीधे सीधे सो गए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जैसे हमने चादर उठाई तो देखा बाबा सोए हुए हैं। तो मेरे को ऐसा हुआ कि ये तो जब शरीर छोड़ता है कोई तब ऐसे सुलाते हैं। तो मैं एकदम घबरा करके उठ गई। हम लोग 5-6 बहनें एक ही रूम में सोती थी, और रुक्मणी दादी भी उठ गई। कैलाश क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा दादी मेरे को यहाँ नहीं सोना है। अरे मुठी तू क्या बोल रही है, चुपचाप सो जाओ, अभी देखो रात है। मैंने कहा नहीं दादी मुझे यहाँ नहीं सोना। तो क्या क्यों? मैंने क्या हुआ? मैंने कहा सपना देखा। तो क्या सपने में क्या देखा? मैंने कहा बाबा को। तो क्या बाबा को देखा तो अच्छा है ना। हमने बोला दादी मेरे को नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो दादी ने थोड़ा समझाया और हमारी खटिया चेंज कर दी। फिर दूसरे दिन रात्रि को 9 बजे फोन आया, और मारका दादी फोन पर थी, और रुक्मणी दादी ने फोन में बात की। तो दादी ने बताया कि जो साकार ब्रह्मा बाबा थे वो आकारी हुए। तो रुक्मणी दादी बोले दादी क्या बोल रही है, आकारी मना क्या हुआ बाबा को? तो जब कुछ बहुत ख्याल नहीं आ रहा था, तो पहले बारी साकारी बाबा आकारी हुए, ये भाषा ही नहीं थी ऐसी। तो फिर
दादी ने बोला कि देखो साकार बाबा जो थे उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो वो बहुत धक्का लगने लगा। और उस समय क्या था कि दादी जब बोल रही थी ना तो बहुत ऐसे गला जैसे घुटा हुआ था और बोलने में बहुत फर्क लग रहा था। तो रुक्मणी दादी ने ऐसा सोचा कि हमारे कितने के लोगों को हमारा ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कोई और व्यक्ति ने दादी के ढंग से ये बात की है। फिर दादी को ही संकल्प आया, सब लोगों को सबको बुला लिया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो लेकिन फिर सब जब बैठे हुए थे तो फिर दादी ने बोला, अच्छा ऐसी बात बता रहे हैं कि साकार बाबा ने शरीर छोड़ा है, तो बाबा तो कभी भी शरीर नहीं छोड़ सकता है। बाबा ने तो बोला हम आप सब साथ में जाएंगे। तो कोई ऐसे हमारे विरोधी भी होते हैं, उन्होंने शायद फोन किया है, तो ऐसा करो कैलाश को भेजो बाबा के पास, पूछ करके आवे। तो फिर दादी ने बोला कैलाश लाल तुम जाओ बाबा के पास, पूछ करके आओ ऐसे सा फोन आया है, तो वो फोन सच्चा है या झूठा। भले तो दादी ने योग में बिठाया, बर्तन में गए, लेकिन बर्तन नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा, रात ही रात दिखाई दे रही थी, कोई कुछ नहीं दिखाई देता था। फिर वापस आई। जब वापस आई तो दादी ने पूछा कि कैलाश बाबा ने क्या बोला। उन्होंने कहा बाबा नहीं थे। तो मम्मा थी, मम्मा भी नहीं थी, तो और कौन था, कोई नहीं था। तो अरे मुझी तू बर्तन में गई तो बाबा ने क्या बोला। तो हमने बोला दादी बर्तन नहीं था। अरे बर्तन कहाँ चला जाएगा कैलाश। दादी आज बर्तन में रात थी। तो दादी ने बोला कैलाश बहन बर्तन में कभी रात होती नहीं है। मैंने कहा पर आज बर्तन में रात थी, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो बोला अच्छा। फिर हमें तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन दादियों को तो बहुत इशारों से मालूम पड़ जाता था। तो रुक्मणी दादी ने बोला देखो बर्तन में रात थी, माना बाबा नहीं है और बाबा चले गए होंगे। तो फिर दादी ने सबको अनाउंस कर दिया कि भाई जिसको भी मधुबन जाना है वो भले जाए। फिर तो फटाफट सब लोग तैयार हुए और मधुबन सुबह की पहली ट्रेन में काफी लोग चले गए। हम दो, एक छोटी छोटी कुमारियां थी जो हम लोग खाना बनाती थी, वो और एक हमारे पास दादा थे, उनको रखा। दादा को बोल दिया कि इन दोनों बच्चियों का ध्यान रखना आप। भले। फिर हम लोग रहे, लेकिन जब दूसरे दिन हम दोपहर को भोग लगाने लगे तो बाबा ने स्वीकार नहीं किया। बाबा ने बड़े प्यार से बोला कि देखो बच्ची, बाबा के बच्चे कितने सारे बच्चे हैं जो नहीं खाना बना रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। तो बच्ची जब तक बच्चे न खाए तब तक बाबा भी वो स्वीकार नहीं करेगा। फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ। तो जब हम खाना नहीं खाते थे, बाबा नहीं खावे तो हम लोग भी नहीं खाते थे। शाम को भोग नहीं लगता था। तो शाम को फिर वो जो दादा हमारे साथ थे तो वो कहते थे कि कैलाश में आप लोग खाना खा लो, चलो चलो हम लोग खाना खा लेते हैं। तो रात्रि को खाना खा लेते थे। जब दूसरे दिन भी भोग लगाया तो भी बाबा ने नहीं खाया। तो फिर वो दादा ने फोन किया अबू में, ईशु दीदी से बात की। तो ईशु बहन ने बोला कि देखो साकार बाबा ने शरीर छोड़ा है
तो मधुबन भी कोई खाना नहीं बनाता है, नहीं खाता है, इसलिए बाबा वतन में नहीं खाता होगा, तो बच्चियों को बोलो भोग ना लगावे, ऐसे ही खाना खिला दो तो भले। लेकिन फिर उसी दिन हम लोग रात्रि को ट्रेन में बैठे और सुबह में आबू पहुंचे, और उसी दिन फिर दोपहर को बाबा का अग्नि संस्कार भी हुआ था। और फिर जब जयपुर को मैंने छोड़ा तो छोड़ा, उसके बाद फिर जयपुर में नहीं गई थी, मैं 2 साल आबू में ही रही थी। लेकिन मैं ये बात सुना रही थी कि जब बाबा के पास मैं जयपुर में गई और बाबा ने पूछा कि कौन से संकल्प चलते हैं, तब जब मैंने बाबा को बोला तो बाबा ने तुरंत बोला कि अच्छा बच्ची, बाबा के पास जाके आओ, बाबा को मिल के आओ, बाबा की याद बाबा को दे के आओ, और देख के आओ कि मेरे में और जो ऊपर बाबा हैं उसमें क्या फर्क है। तो भले जब बाबा ने अपने पास बिठा करके वतन में भेजा और ऊपर गई, जब वापस बाबा के पास नीचे पहुंची तो बाबा ने बड़े प्यार से पूछा, अच्छा बच्ची, बाबा को वतन में देखा? जी बाबा। बाबा को इस बाबा की भी याद दी थी? मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ऊपर कैसे थे बाबा? बाबा को बोला बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, बाबा थोड़ी ऊपर जाता है कोई, बाबा आप ही ऊपर थे, ऊपर में बाबा अलग नहीं थे। तो बाबा ने बोला कि नहीं बच्ची, ऊपर बाबा अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो बाबा को याद करता हूँ ना बच्ची। बाबा को बोला नहीं बाबा आप ही ऊपर थे। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, मैंने कहा नहीं बाबा आप ही ऊपर थे। तो पहले हमारे को जब 61 में दिखाई पड़ा कि साकार बाबा और निराकार बाबा में बहुत फर्क है, लेकिन लास्ट में बाबा साकार और अव्यक्त बाप दादा जो वतन में देखती थी, वो दोनों एक ही जैसे लगते थे, कोई फर्क नहीं लगता था। थोड़ा कुछ फर्क होगा लेकिन हमारे को पता नहीं चलता था। तो ऐसे बाबा ने देखो समझ लिया, जान लिया, और फिर मेरे को बोला बच्ची किसी को नहीं बोलना। इतनी अच्छी तरह बाबा ने हमारे को घुमाया फिराया, सब कुछ बुद्धि से निकाल दिया और अच्छी होकर के गई। मेरे को लगता है मैं नवंबर एंड में बाबा के पास से आई होंगी, और समझो 18 जनवरी को तो बाबा ने शरीर छोड़ दिया था। और बाबा ने मेरे को 3-4 महीने किसी को भी नहीं सुनाना ऐसे कहा था। तो देखो कैसे बाबा अपने स्टेज को बच्चों के द्वारा जान लेता था। कैसे बाबा कह देते थे कि देखो बच्ची, बाबा तो तुम बच्चों के साथ चलेंगे, तुम बच्चों के साथ रहेंगे, और बाबा अभी नहीं जाएंगे, ऐसे करके हमारे को समझा दिया। लेकिन हम ही बच्चों के बीच में रहते हुए बाबा कितना अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके अपने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर लिया। हमें पता भी नहीं चला, ये ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे बाबा कैसे देखो सूक्ष्म स्थिति जो थी, वो ऐसे कोई हमारे जैसे घर बार छोड़ करके या धंधे छोड़ करके अपनी संपूर्ण स्टेज को नहीं, लास्ट तक बाबा ने सब कारोबार में ध्यान दिया, अच्छी तरह कारोबार चलाया कराया हम लोगों से। तो ऐसे हमें भी अपनी असली स्टेज को पाने के लिए ये जो कुछ भी बाबा ने हमें सेवा में लगाया है, सेवाएं दी है, वो करते हुए हम अपनी स्टेज को प्राप्त करें, है ना। तो बाबा खूब
साकार में मम्मा ने भी इतनी पालना दी और बाबा ने भी इतनी। उस समय ऐसा सिस्टम था, जैसे आज कुछ भी होता तो हम अपनी बहनों को, दीदियों, दादियों को सुना देते हैं। उस समय बाबा तो कितनी दूर मधुबन मम्मा बाबा रहते थे, लेकिन कुछ भी होता था तो बाबा को या मम्मा को लेटर लिखते थे, और वो लेटर जो कुछ भी आएगा उस अनुसार हम लोग चलते थे। और जो बाबा बोले, जैसा बाबा बोले वैसे ही करते थे। तो बाबा मना, जैसे हम लोगों की डिक्शनरी में था ही नहीं मना करना कि बाबा मैं वहां नहीं जा सकूंगी या ये कार्य नहीं कर सकूंगी। आवे कि ना आवे हमारे को करना ही है। बाबा से पूछ लेते थे बाबा कैसे करें, और बाबा बताते थे। बाबा ने बहुत अच्छा, जैसे काफी अनुभव कराते रहे। एक बार हम सरला दीदी के पास ही मणिनगर में थे, तो उस समय गुरुवार को और रविवार माना संडे को भी भोग लगता था। तो गुरुवार सुबह को लगता था और संडे शाम को भोग लगता था। तो जब हम संडे के दिन बाबा को भोग लगाने के लिए बैठे, तो एक माता आई, वो दीदी के पास गई। दीदी को बोला कि दीदी मेरे को एक बहुत अच्छी घड़ी किसी ने दी थी और वो घड़ी गुम हो गई, अभी घड़ी मिल नहीं रही है और मेरे को बहुत दुख हो रहा है। इसलिए कैलाश बहन को बोलो कि बाबा से पूछ करके आवे कि मुझे मेरी घड़ी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो दीदी ने बोला अभी कैलाश संदली पर बैठ गई है, उसको बोलो जा करके पूछ करके आवे। तो फिर हमारे पास आई और कान में बोला कि मेरी घड़ी गुम हो गई है, तो बाबा को याद देना और पूछती आना कि मेरी घड़ी मिलेंगी या नहीं, और मिलेंगी तो कब मिलेंगी और कहाँ पर है ये पूछ करके आओ। तो हम लोग तो बाबा के पास गए, भोग खिलाया, बाबा को बोल दिया बाबा किशोरी बहन की घड़ी गुम हो गई है, घड़ी नहीं मिल रही है। तो वो बोलती है कि घड़ी मिलेंगी या नहीं और कहाँ मिलेंगी और कब मिलेंगी। तो बाबा ने बड़े प्यार से देखते रहे और बोला बच्ची घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। बाबा को बोला बाबा एक ही घड़ी है। बाबा ने बोला बच्ची यही बाबा बता रहे हैं कि घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ी के पीछे जो इतनी घड़ियां गई वो नहीं मिलेंगी। तो बच्ची को ये कह देना। भले। फिर हमने नीचे आकर के सुनाया, दीदी भी थी और वो माता भी थी, उसको बोला कि भाई बाबा ने बोला घड़ी तो मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। उसको नहीं अच्छा लगा। क्या संदेश कैलाश बहन लाई, पूछना चाहिए कि मिलेंगी या नहीं मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी और कब मिलेंगी। मैंने बोला बाबा ने इतना ही बोला है। बोला नहीं आपको पूछना चाहिए था। फिर मैंने बोला बस बाबा ने इतना ही बोला है। उसको बहुत खराब लगा, वो बड़ी नाराज होकर के सेंटर से चली गई अपना। उसका एक बच्चा था छोटा सा। तो जब वो घर पे गई तो किसी के घर पे काम करती थी, गरीब थी बहुत। तो उसने ना ऐसे छोटी सी खटिया थी, वो खटिया लॉन में रखी और बच्चे को बिठाया और फिर बर्तन साफ करने के लिए अंदर से बर्तन ले आई कि यहाँ लॉन में बैठी बैठी बर्तन साफ कर दूंगी। तो जैसे बर्तन ला करके वो रखे और जहां रख रही थी वहीं आगे घड़ी पड़ी हुई थी। उसकी नजर पड़ी कि घड़ी तो यहीं पड़ी है, तो तुरंत बर्तन रख दिए और घड़ी उठाई। घड़ी उठा करके
वो बच्चे की खटिया पर बैठी और सोचने लगी बाबा ने क्या संदेश दिया था। फिर याद किया, बाबा ने बोला था कि बच्ची घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ियां नहीं मिलेंगी। तो बोला घड़ी देखो 1 मिनट में मिल गई, पर घड़ी के पीछे जो इतने 4 दिन मेरे गए, कितना सारा समय गया, वो नहीं मिलेगा। मैं रात दिन घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, घड़ी नहीं है, ऐसे करती रही। तो बाबा ने कितना अच्छी तरह से इशारा दे दिया, बच्ची घड़ी मिल जाएंगी पर घड़ी के पीछे जो घड़ियां गवाई वो नहीं मिलेगी। तो बाबा कितना अच्छी तरह से जानी जाननहार है, जानता ही है बाबा सब कुछ बच्चों का। तो ऐसे कई बार कई इशारे बाबा दे देता था, कैसे अपने समय को सफल करें। कितना अच्छी तरह से बाबा कह देते थे। एक बार मुझे याद है कि हमारी ये आंख जो थी वो कुछ खराब थी, और मैं एक बार क्लास करा रही थी, मुरली सुनानी थी, तो मेरे को ना दिखाई नहीं दे रहे थे अक्सर। तो वहां की माता को हमने बोला आप मुरली सुना दो। तो बोला आप आई हो ना खास मुरली सुनाने। मैंने बोला हाँ, लेकिन आप आज आप सुना दो, मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। तो फिर उस माता ने मुरली सुनाई और मेरे से पूछा क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे को ना आंख में थोड़ी तकलीफ हो रही है। फिर उसने बोला चलो मैं डॉक्टर को दिखा देती। जब डॉक्टर को दिखाया, उसने हमारा बीपी चेक किया, तो उसमें हमारा बीपी बहुत ज्यादा दिखाया, 220 दिखा दिया। तो फिर वो तो घबराया, ओ बहन ज्ञान नहीं दो मेरे को कि चुप रहो। और हमारे साथ में जो माता जी थी उसको बोला इसको धीरे धीरे, रिक्शा में नहीं पर टैक्सी करके ले जाओ और धीरे चलावे, उछले नहीं। अगर ये गिरेंगी तो इसको हेमरेज या तो पैरालिसिस होगा। फिर हम चले गए और बोला, उसने बोल दिया था कि इसको आंख में माना बहुत प्रॉब्लम है और इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पता नहीं ये देख सकेंगी या नहीं देख सकेंगी। एक आंख तो खत्म हो चुकी है पर शायद दूसरी भी चली जाएंगी। तो फिर मैंने उस माता जी को बोला मेरे को रिक्शा में बिठा दो, मैं चली जाऊंगी और आप अपने घर पे जाओ, आपको देरी हो जाएंगी। उसने रिक्शा में बिठाया, मैं अपने सेंटर पर उतर गई और जैसे सेंटर पर गई, दीदी को तो पता नहीं था वहां पर कोई पार्टी आई हुई थी। और दीदी ने बोला कैलाश आप अपना अनुभव सुनाओ। तो अनुभव सुनाने लगे। तो उसी समय वो एक डॉक्टर उसमें बैठा था, तो बोला कि दीदी हमारे को लगता है ये बहन को क्लास बंद करा दो। नहीं बोलो, नहीं बोले, ये इसका बीपी बहुत हाई लग रहा है। उसने चेक किया तो हमारा काफी बीपी ज्यादा था। फिर तो मना दवाइयां वगैरह दी, फिर बड़े एक हॉस्पिटल में ले गए। तो उसने जब ऑपरेशन शुरू किया करना, तो उसने बोला कि सरला बहन देखो ये बहुत अच्छी आत्मा है, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसकी आंख बच जाए। एक आंख तो खत्म हो चुकी है पर दूसरी आंख को बचाने की कोशिश करेंगे। गुरुवार सुबह को, दूसरे दिन गुरुवार था, तो जैसे बाबा को भोग लगाने के लिए मैं जा रही थी, दीदी ने बोला कैलाश आंख के बारे में पूछती है ना। मैंने बोला नहीं दीदी, बाबा ने मन मधुबन में जो बोला है ना उस अनुसार होने दो, बाकी अभी मेरे को नहीं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं पूछूंगी।
तो दीदी ने ना चिट्ठी लिखी और बाबा की भोग की डब्बी में डाल दी। और भोग की डब्बी में मतलब वो ऐसे भोग में ही चली गई। मैं तो योग करा रही थी और जब मतलब बाबा ने संदेश दिया तभी मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं संदेश सुना रही थी तो बाबा ने ये बोला था कि सरला बच्ची को बोलना कि बाबा ज्योति देने वाला है, ज्योति लेने वाला नहीं। तो फिर दीदी ने बोला थैंक्स बाबा। बहुत खुश हुई दीदी। लेकिन जैसे सचमुच मैंने भी देखा कि कैसे बाबा ज्योति देता है, लेता नहीं। तो भले कितने डॉक्टरों ने बोला था कि आंख चली जाएंगी, दोनों आंखों से नहीं देख सकेंगी। तो दीदी भी बोलने लगी, दादी भी, अरे इतनी अच्छी लड़की की दोनों आंखें चली जाएंगी, नहीं देख सकेंगी कभी भी। लेकिन बाबा ने देखो कैसे आंखों को भी बचा लिया। हाँ, तो बाबा की तो कितनी कितनी मदद रही। और जब बाबा जाने वाले थे तो उससे पहले विश्व किशोर दादा ने जब शरीर छोड़ा था, तब जब बाबा को भोग लगाने गए तो बतन में 3 नाव दिखाई पड़ी। एक नाव पार थी, एक नाव हमारे पास खड़ी थी, खाली थी, और एक नाव में बाबा और विश्व किशोर दादा जा रहे थे। बाबा बड़े प्यार से विश्व किशोर दादा को खाना खिला रहे थे। ऐसे खिला रहे थे जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं। तो मैं देखती रही और फिर मैंने ये भी सोचा कि देखो पार एक नाव है, उसमें एक माता बैठी है, बीच में जो जा रही थी उसमें बाबा और विश्व किशोर दादा थे, तो ये नाव खाली क्यों? तो जैसे ऐसे में सोच ही रही थी, इतने में बाबा पीछे से दिखाई पड़े। और जब बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची क्या सोच रही थी? बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोच रही थी कि माना एक पार है, एक बीच में थी, एक ये खाली क्यों खड़ी है और इसमें कौन जाएगा और ये नाव कब जाएंगी? तो बाबा ने बोला, बच्ची ये तो बाबा नहीं बताएंगे। बाबा को बोला, बाबा आप सुनाइए ना, मेरे से सब लोग पूछेंगे। तो बाबा ने बोला, नहीं बच्ची, तेरे को ये बताने में कल्याण नहीं है। बाबा को बोला, बाबा फिर भी आप बताइए। तो बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को बाबा बताएंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर बाबा ने बोला कि देखो बच्ची, बाबा इतना बताते हैं कि ये जो नाव है ये 1 साल के अंदर अंदर जाएंगी, उसमें कौन जाएगा वो तेरे को तो क्या, फिर मेरे सभी बच्चों को पता चल जाएगा। तो बाबा को फिर बोलने लगी, बाबा आप बता दो ना कौन चल जाएगा। तो बाबा ने मेरे को नीचे भेज दिया। फिर सुदेश दीदी जी थे, उन्होंने बोला, देखो कैलाश ठीक है, क्लास वाले भी बोल रहे थे कैलाश अभी मना बाबा के पास जाके आई, उसने जो कुछ सुनाया तो हमने सुन लिया। अभी मना 1 वर्ष की बात है, 1 वर्ष के अंदर कौन कौन जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। अगर ना पता चले तो फिर से कैलाश को भेजेंगे और पूछ लेंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर ही बाबा शायद 10 या 11 महीने के बाद ही अव्यक्त हो गए थे। तो बाबा कई बार
हम बच्चों को इशारा देते भी हैं, पर हम लोगों को पता नहीं चलता था कि ये बाबा का इशारा क्यों कैसे मिल रहा है। पर बाबा बोलते थे जरूर। बाबा की बहुत बहुत साकार में भी हमें मदद मिलती रही, मम्मा की भी बाबा की भी। कुछ भी होता था मम्मा बाबा को लेटर लिख देते थे और बाबा सब कुछ बता देते थे। जब हमें भी ये पता चला था कि सब लोग जब मुझे ये बोलते थे कि ये जो लड़की है ये ज्ञान में नहीं चल सकेंगी, तो मेरे को बहुत दुख होता था। मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना था और सब बोले कि ये बन ही नहीं सकती है, ये अगर ब्रह्मा कुमारी बनेगी तभी भी 1-2 महीने के बाद वापस ही आएंगी, तो पहले से घर रहे तो अच्छा है ना। तो मैंने भी बहुत दुखी होकर के मम्मा बाबा को लेटर लिखवाया एक बहन से। जब लेटर लिखवाया तो उस समय मम्मा बाबा ने लेटर पढ़ा होगा और फिर उत्तर भी लिखा। उत्तर में इतना लिखा कि बच्ची तुम योग करो और सफलता तेरी परछाई बनकर के तेरे साथ साथ दौड़ रही है। तो ना मेरे को बहुत खुशी हो गई, बहुत नशा चढ़ गया। ऐसे लगने लगा कि मैं घर में नहीं लेकिन सेंटर पर ही हूँ और सब काम सीखने लगी, करने लगी। फिर 10-12 दिन के बाद दीदी आए, बोला कैलाश बड़ी खुश दिखाई देती हो, सब कुछ करने लगी हो, क्यों? तो हमने बोला मम्मा ने लेटर लिखा है ना। तो फिर दीदी ने बोला अरे बुद्धू कैलाश ये तो तेरे को बाबा ने खुश करने के लिए लेटर लिखा है, सचमुच थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि बाबा मम्मा भी कोई खाली खाली लेटर लिखते थे क्या। तो फिर जब ऐसे संकल्प आए तो हमने मैंने वहां से चली आई और नदी किनारे, व्यास नदी है हिमाचल में, तो उसके किनारे पर बैठ के योग करती रही। फिर हमारे भाई आए, हमारे को लेकर के गए घर पे, बोला घर पे योग कर, वहां यहाँ नदी पर नहीं बैठना है। फिर घर पे गई और उन्हीं बहनों को बुलाया जिनसे पहले लेटर लिखवाया था। फिर से लेटर लिखवाने लगी। मेरे को ऐसा लगा कि शायद मम्मा बाबा को मेरा परिचय नहीं है, मैं मेरा परिचय डिटेल दे दूं तो बाबा मम्मा मुझे जान करके और अच्छी तरह से मुझे समझ सके और उस अनुसार मुझे श्रीमत दे सके। तो मैंने फिर से लेटर में लिखाया कि मेरा नाम कैलाश है, मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मैं 11 साल की हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मेरे को कोई काम करने नहीं आता है, पर मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मम्मा बाबा मैं ब्रह्मा कुमारी बन करके चल सकूंगी। मेरे घर वाले, सेंटर वाले, बहनें सब लोग मना करते हैं कि ये कभी ज्ञान में मना सेंटर पर नहीं रह सकेंगी। तो मैं सेंटर पर रह सकूंगी और ये लोग कहते हैं कि अगर सेंटर पर जाएंगी तो 1-2 महीने के बाद वापस ही आएंगी। तो मैं सदा सदा के लिए सेंटर पर रहूं, कभी वापस घर पे ना आऊं, उसके लिए मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो मामा बाबा ने बहुत अच्छा लेटर मेरे को लेटर में कुछ 4-5 बातें बताई। पहली बात मामा बाबा ने लिखी थी कि बच्ची जब भी सेंटर पर आओ
तो सेंटर पर आने के बाद ये सोचना कि यही मेरा सच्चा घर है, इस घर के बाद और मेरा कोई घर ही नहीं है। और दूसरा ये सोचना कि मैं जीते जी इस घर में आई हूं, मरने के बाद इस घर से मेरी अर्थी निकलेंगी मैं नहीं। तीसरा मम्मा ने बोला कभी भी इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर नहीं करने की, पर चिंतन नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं कराने का। ठीक है। फिर लिखा था कि बाबा जहां रखे, जैसे रखे, जिसके साथ रखे, जिस भी स्थान पर रखे, वहां आपको रहना है। सबके साथ हिलमिल करके आपको चलना है, सबका ध्यान आपको रखना है, आपका ध्यान कोई नहीं रखेगा। ऐसे ऐसी काफी अच्छी शिक्षाएं मम्मा बाबा ने दी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रही। और मैं वैसे हिमाचल से आ गई और पंजाब में रहती थी, तो वैसे तो मुझे कोई रख सके ऐसा नहीं था, परंतु ये जो अंबाला वाले कृष्णा दीदी हैं, उन्होंने, उनके पास में रहती थी, उन्होंने मुझे रखा था। वैसे दीदी स्ट्रिक्ट भी थी, लेकिन दीदी को बहुत प्यार था मेरे साथ, बहुत प्यार था। तो एक बार हम लोग ऐसे धूप में बैठे थे, मैं सब्जी काट रही थी, दीदी कुछ हिसाब कर रही थी। हिसाब करते करते दीदी ने बोला कैलाश जी, कि कैलाश में आप हमेशा सेंटर पर रहेंगी, ब्रह्मा कुमारी बनेंगी। मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, मैं दीदी के साथ 2 साल से रहती हूँ और अभी दीदी पूछ रही है कि ब्रह्मा कुमारी बनेगी, तो क्या मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं हूं? तो मैं दीदी को देखने लगी, बोली नहीं कुछ भी, मन में सोच बहुत चल रहा था। दीदी ने बोला कैलाश ब्रह्मा कुमारी बनेगी? मैंने कहा जी दीदी। तो कैलाश ब्रह्मा कुमारी बनना सहज नहीं है, बड़ी मुश्किलातें आती है। तो हमने बोला तभी भी मैं ब्रह्मा कुमारी बनेगी। फिर दीदी ने बोला कि कैलाश बहुत दुख पड़ेगा, तो मैंने बोला तभी भी ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो दीदी ने जो ये बोले ना, तो मैं छोटी थी उस समय, लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ जो दीदी ने ऐसे बोले। तो मुझे ऐसे लगा कि ब्रह्मा कुमारी बनने में बहुत दुख पड़ेगा, ऐसे बुद्धि में बैठ गया। तो मेरे को कोई भी छोटी मोटी बात बनती होगी, तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि दीदी ने तो बोला बहुत दुख पड़ेगा, मैं वो दुख का ही इंतजार करती रही। आज मेरे को लगता है मैं 62-63 वर्षों से सेंटरों पर रहती हूँ। इतनी सारी जिंदगी मेरी बीत गई, लेकिन अभी तक कोई दुख नहीं पड़ा, कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। कितना सरलता से हमारा समय व्यतीत हो गया। तो बाबा मम्मा की शिक्षाएं और जो दीदी ने हमें बोला था, वो भी हमारे को बहुत अच्छी तरह याद रहने से कुछ भी होता था तो मेरे को यही लगता था अभी तो कुछ आया ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। हाँ, कितना समय पसार हो गया, लेकिन कुछ नहीं है। बाबा का बनने के बाद सब दुख दूर हो जाते हैं, दुख आता नहीं है पर दुख चले जाते हैं, है ना। तो कितना अच्छी तरह से
बाबा का साथ मिला, है ना। हम आपको ये भी बतावे कि एक बार मैं जब मणिनगर रहती थी और सरला दीदी वालड़ी में थे और दीदी पंजाब साइड आई थी 15 दिन के लिए और हम मणिनगर में थी, तो भोग था और बाबा के पास भोग लेकर के गए थे और उसी समय नवरात्रि का समय आ रहा था। तो जब भोग लेकर के गए तो बर्तन में देखा बहुत बहुत बड़ी स्टेज दिखाई, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी स्टेज थी और अनेक देवियां मनसी, वो क्या शेर और चीते पर और ऐसे अलग अलग देवियां बैठी हुई दिखाई, बहुत सजे सजाए रूप में और बहुत ऐसे पहाड़ी जैसी दिखाई और इतना अच्छा सीन था और इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो बाबा को बोला, बाबा ये तो कितनी अच्छी देवियां हैं। तो बाबा ने बोला, बच्ची देवियों का दिन आ रहे हैं ना, नवरात्रि आ रही है ना। मैंने कहा जी बाबा। तो बच्ची ये जो स्टेज है ना, ऐसी स्टेज अगर आप लोग नीचे बनाएंगे और ऐसी देवियों की झांकी बनाएंगे तो बच्ची बहुत सेवा होंगी, बहुत लोग आएंगे, आपके पास भी भीड़ लग जाएंगी। तो भले फिर दीदी तो पंजाब में थे, लेकिन हमने क्लास में जब सुना दिया तो 2-4 भाइयों को संकल्प चले कि भाई ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा हो सकती है, तो ऐसा हम भी करें। फिर पर करें कैसे, सिंह बाघ कहाँ से लावे। फिर उन्होंने बोला कैसे कैसे था, कैसे कैसे था, सब पूछते रहे और हम बताती भी रही। लेकिन फिर ऐसा संकल्प आया कि ये जो पतरे की सीट होती है वो कटिंग करके मना वो सिंह शेर और ऐसे बाघ ऐसे से दिखावे। तो फिर कटिंग करते थे, कलर करते थे सिंह और ये वो सब जो भी वाहन थे देवियों के वो सब बनाए और वो बना करके फिर देवी को तैयार करके बिठाने के लिए जब तैयार किया तो पहले दिन कोई ना बैठे। बोला भाई हम लोग बैठेंगे और कोई पत्थर मारेगा तो कुछ ऐसे कुछ मना करेगा तो हम देवी नहीं बनेंगे, हम देवी नहीं बनेंगे। कोई भी देवी बनने के लिए तैयार ही ना हुए। फिर बोला जो संदेश लाई है ना वही पहले दिन बने, फिर हम बनेंगे। हमने बोला हम तो ब्रह्मा कुमारी, हम ये जेवर नहीं पहनेंगे, हम कलरिंग कपड़े नहीं पहनेंगे। बोला नहीं, आपको ही बनना होगा। फिर बनाए देवी, लेकिन सचमुच इतनी भीड़ होने लगी और हर रोज पहले एक देवी, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9 देवियों की झांकी फिर बनाई। लेकिन बहुत लोग आते थे, बहुत लोग, इतनी भीड़ लगती थी, पुलिस को भी बुलाना पड़ा था, काफी पुलिस बुलाई थी और वो ध्यान रखते थे। बहुत लंबी लंबी लाइनें होती थी, तो उस लाइनों में माना लोग खड़े रहते थे, बड़ी भावनाओं से हाथ जोड़ करके वो देवियों का दर्शन करते हुए। फिर तो पहले मणिनगर में की, अहमदाबाद में, उसके बाद तो सारे विश्व में 9 देवियों की झांकी होने लगी है। तो बाबा देखो कैसे कैसे सेवा के प्रोग्राम बनवाते रहते हैं, करते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं।
और एक बार की आपको हंसी की बात सुनाती हूँ। हम यहाँ मणिनगर में पहले रहती थी, अहमदाबाद में। तो पता नहीं, मैं वैसे तो हिमाचल प्रदेश की हूँ, लेकिन 11 साल की थी जब मैंने हिमाचल छोड़ा था। तो मैं पंजाब में रही, राजस्थान में भी काफी साल रही, गुजरात में भी लगभग 51-52 वर्ष हो गए। तो काफी अच्छी तरह से बाबाएं तो सेवा कराते रहता थे। लेकिन जब हम एक बार मणिनगर में थी तो मेरे को बहुत सिर दर्द होता था, इतना सिर दर्द होता था। काफी डॉक्टरों को दिखाया, काफी डॉक्टरों की दवाइयां ली, लेकिन ठीक ही नहीं होता था। फिर हमारे को गांधीनगर आना पड़ा। गांधीनगर आ गई तभी भी वो दर्द नहीं गया। एक बार हम मना पार्टी आई हुई थी, 150 जने की खाना खाने वाले थे, और हम वहां पर तैयार करके रखा ही था, और पार्टी आई, खाना दिया, पर 20-25 जने रह गए। उनको फिर बाद में हमने सोचा भी तैयार करके खाना खिलाएंगे। तो मेरे को उस समय बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। तो हमने बहनों को बोला कि मैं अभी सो जाती हूँ और आप खाना खिला देना, 20-25 जने रह गए। उन्होंने बोला भले, पर उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, तो बोला बहन को सुला दो, अगर गिरेंगी तो बहुत नुकसान हो सकता है। फिर हम सो गए। तो हमारे पास न गुलजार दादी आने वाले थे बॉम्बे से। दादी को जब वो इंजेक्शन लगाते थे तो दादी को काफी गर्मी लगती थी, तकलीफ होती थी। तो दादी ने बोला कि कैलाश मैं गांधीनगर आऊंगी तेरे पास, वहां पर बहुत खुला खुला है, अच्छी हवा है, तो मैं आपके पास आऊंगी। मैंने कहा भले दादी। तो दादी ने पूछा ऐसे ही मेरे से कि कैलाश बहन आपके वहां एयर कंडीशन है? मैंने बोला दादी नहीं। दादी ने बोला नहीं है। मैंने बोला नहीं दादी, हमारा ये मकान बन रहा था और मैं सबको पैसे भी मजदूरों को दे चुकी थी। और मैंने दादी को बोला दादी मेरी तो ऐसी कंडीशन नहीं है जो मैं एयर कंडीशन लगा सकूं। दादी ने बोला भले, फिर भी मैं आऊंगी तो गांधीनगर। सरला दीदी ने बोला दादी अहमदाबाद में हमारे पास एयर कंडीशन भी है और अच्छा रूम है। बोला नहीं मैं गांधीनगर ही जाऊंगी। बोला भले। मैंने दादी को बोला दादी मैं कोशिश करूंगी एयर कंडीशन लगाने की। तो हमने ना जो रिपेयर करने वाला होता है ना, भाई एयर कंडीशन रिपेयर करता है, उसको फोन किया कि देखो हमारी दादी आबू से आ रही है, उनकी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है और उनको एयर कंडीशन की जरूरत है। तो आपके पास कोई एयर कंडीशन हो जो रिपेयरिंग में आया हो तो वो हमारे को दादी के लिए चाहिए है, और फिर 10-12 दिन के बाद मैं आपको वापस कर दूंगी। दादी ने बोला वो भाई ने बोला कि भले हम देंगे, पर आप है ना एक बारी कटवा के रखवाना, हमारे पास विंडो एयर कंडीशन है। तो भले। तो हमने ना एक बारी के वो जो सरिये थे वो कटवा दिए थे। तो खुली थी बारी, उसमें हमने पर्दा लगाया था। तो वो दादी का रूम था और उसमें मैं ऐसे करके सो गई।
जब मैं सोने जा रही थी तो मेरे पीछे पीछे एक बहन आ रही थी, उसने बोला कैलाश बहन मैं आपका सिर दबा दूं? मैंने बोला नहीं। बोला दीदी आपको दर्द हो रही है तो दबाने दो ना। मैंने कहा ना। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि मैं देखो अच्छी बात कर रही हूँ तो ये दीदी मना कर रही है, तो उसको खराब लगा तो वो सीधी सीधी चली गई और मैं दादी के रूम में सो गई। सोने के बाद मैं ऐसे आंखें बंद कर देती थी तो मैं खोल नहीं सकती थी, इतना मेरे को सिर दर्द होता था। तो मैं सोई और ऐसे लगा थोड़ा कोई ऐसे मेरे यहाँ पीछे कब्बे के पास ही कोई बैठा है। और फिर है ना, बैठने के बाद ऐसे करके सिर पर किसी ने हाथ रखा। जब हाथ रखा तो मुझे ऐसे लगा इतना अच्छा ठंडा ठंडा, एकदम ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने बोला मैं फालतू ये लड़की को मना कर रही थी, कितना ठंडा ठंडा हाथ है। और मैंने ना दबाने का मना किया था, क्योंकि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था मैं गिर गई थी फर्स्ट फ्लोर से, तो मेरे को बहुत सारे फ्रैक्चर हुए थे सिर में, 7 फ्रैक्चर थे। तो उन्होंने ना ऐसे जोर से बांधना या दबाना मना किया हुआ था। तो वो है ना जब यहाँ बैठे और ऐसे ऐसे करने लगे ऐसे ऐसे, तो ना मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा लगे, इतना अच्छा ठंडा ठंडा हाथ। तो मैंने बोला मैंने फालतू मना किया था। और ऐसे बात मना सोचते सोचते मेरे को नींद आ गई। 15-20 मिनट के बाद मेरी नींद खुली, पर आंखें बंद थी। मैंने वो लड़की को बोला कि बहुत अच्छा लगा हूँ बहन, अभी आप सो जाओ। ऐसे कह करके मेरे को फिर नींद आ गई। फिर 15-20 मिनट के बाद नींद खुली। मैंने बोला थैंक्स हो बहन, बहुत अच्छा, मेरी तो आधे से ऊपर नींद मना ये जो दर्द थी वो खत्म हो गई, तो अभी आप सो जाओ। ऐसे कहते कहते फिर से मेरे को नींद आ गई, फिर मैं सो गई। फिर से 10-15 मिनट के बाद मेरी नींद खुली, तो मुझे बहुत खराब लगा कि ये लड़की कैसी है, वो एक ही हाथ से ऐसे 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 कर रही है और ये थकी नहीं होंगी। तो ना मैं बहुत नाराजगी से बोली कि शिल्पा तो सुनती नहीं है। और मैं नाराजगी से बोली ना कि तू सुनती नहीं है, तो मेरी ना आंख खुल गई, नींद से उठ गई। और जैसे नींद खुली और मैं ऐसे ऊपर देखा, तो वैसे ही देखते मैं इतनी जोर से घबरा गई। और ऐसे मैं ऊपर देखूं, और वो ना शिल्पा लड़की नहीं थी, पर वो बंदर बैठा हुआ था, और बंदर बड़ा, और सिर पर हाथ पता नहीं कहाँ कादव कीचड़ से आया होगा, एकदम इतना अच्छा ठंडा ठंडा उसका हाथ, और खसरा खसरा हाथ था। मैं तो ये वो उसको देख करके जो घबराई, लेकिन कर क्या सकती थी, वो बैठा तो यहाँ बाजू में ही था और सिर पर हाथ था, और मैं तो सोई हुई थी। तो मैं ऐसे करके देखूं और वो मेरे को ऐसे करके देखे, ऐसे लगभग 5-6 मिनट तक वो दृष्टि देता रहा। मैं भी उसको देखती रही, वो मेरे को देखता रहा। फिर अपने आप ही उसने सिर से हाथ पलंग पर रखा, दूसरा नीचे उतरा और रूम से बाहर गया। दरवाजे से आया था वो खिड़की से, पर गया दरवाजे से। और 5-6 बहनें दरवाजे पर ही खड़ी थी, और वो भी योग कर रही थी कि बाबा कैलाश बहन को कुछ करे नहीं तो अच्छा है, कैलाश बहन को कुछ करे नहीं तो अच्छा है, काट ना लेवे, कुछ कर ना लेवे।
और वो सब बहनों के बीच से निकल गया। और ना मेरे को ये बुद्धि से निकल गया कि मीन्स मेरे को सिर दर्द है। और मैं उठ करके खड़ी हो गई और उसको बोला कि देखो किचन में खाना रखा है और 20-25 जने खाने वाले हैं, तो वो बंदर खाना न खराब कर देवे। हम लोग साथ साथ ही बाहर निकले, पर बंदर इस ओर से गया या इस ओर से गया कुछ पता नहीं चला। और वो जो सिर दर्द थी, हमने कई सालों तक अहमदाबाद में दीदी के पास रह करके इलाज कराया, दवाइयां खाई, गांधीनगर में कितने डॉक्टरों की दवाइयां ली, लेकिन वो सिर दर्द नहीं मिटता था। पता नहीं वो बंदर ने क्या किया, ऐसे ऐसे करता रहा तब से वो दर्द गई तो गई। वो कई साल हो गए, अभी तक वो वाली दर्द मुझे कभी नहीं हुई है। इतना अच्छा बंदर ने मेरा काम किया। बहुत अच्छा किया। ओके दीदी। भले जी, ओम शांति। सबको देखो, हमारे यहाँ तो उत्तरायण बोलते हैं, आपके पास आज का लोहड़ी बोलते हैं, सरगांद है आज। तो आप सबको भी खूब खूब बधाई हो। आपको भी संक्रांत की बहुत बहुत बधाई। संक्रांत के दिन आपने बहुत अच्छी वतन के संदेश भी सुनाए, एक्यूरेट बाबा के वतन के संदेश ही। वैसे एक बार भी बाबा सपने में आ जाए तो भी यादगार रहता है। तब वतन में अगर बाबा ऐसे संदेश दे, बातें करे तो नो डाउट। और फिर साकार में भी पालना इतनी बाबा ने दी है, तो ये सब आपने हम सबके बीच में बांटा। तो हमको ले ही गए पूरे मधुबन में, गुजरात में भी घूम आए हम। हाँ जी। सब जगह घूम कर आ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रेटर कैलाश ये जो सेंटर है, हम उस वैसे ग्रेटर कैलाश है, ये हमारा पूरा फरिश्ता परिवार है, पर हाँ सेंटर जी। ग्रेटर कैलाश है। मैंने कहा कैलाश बहन आके ग्रेटर कैलाश को और ग्रेटर कर दिया। जी जी जी। और इसको ग्रेटर कैलाश 2 कहते हैं। तो एक तो बाबा अच्छा। है ही और दूसरा आप कैलाश बहन। जी जी तो ग्रेटर है और भी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। जी। ये हमारा फरिश्ता परिवार आपका धन्यवाद करते हैं। और ये इसमें पूरे इंडिया से विदेश, देश विदेश से सभी जुड़े हुए होते हैं। रोज 2 साल से क्लास करते हैं। महाराष्ट्र है, बॉम्बे है और कलकत्ता, ईस्टर्न इंडिया है, विदेश भी है। अच्छा अच्छा। सभी रेगुलरली क्लास करते हैं। हाँ हाँ हाँ। सभी को बा, बाबा के संदेश तो कितने एक्यूरेट, तो बहुत ही दिल में भी जैसे ना घर कर जाते हैं, याद रह जाते हैं। जी तो थैंक यू दीदी, जी। हाँ आपने जी। बहुत अच्छे हमको बाबा के समय के और बाबा के साथ के आकारी और साकारी दोनों के अनुभव कराए। आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ जी, हमारे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। हम्म, हम जब मम्मा जलंधर आई थी ना, मम्मा जब जलंधर आई थी, उस समय हमने भी एक गीत बनाया था। उस समय तो क्या था कि मना और अच्छे अच्छे गीत तो आते ही नहीं थे, लेकिन फिल्मी जो रिकॉर्ड बजते थे उसी पर गीत बनाते थे और गाते थे। अच्छा। तो मम्मा जब जलंधर आई थी तो हमारे को भी गीत गाने का था, तो उसके भी हम 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। अभी तक आपको याद है, बहुत अच्छा। भूल गई हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है। आप गाओ, फिर हम सब आपसे दृष्टि लेते रहेंगे हाँ योग जी। की। हाँ जी।
प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी, आज पधारी मम्मा सोना पग धारी रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। आप तो आई मम्मा बाबा को न लाई रे, अपनी कन्हैया को संग क्यों न लाई रे, संग क्यों न लाई मम्मा बड़ा मुस्कुराए रे, प्यारी प्यारी मम्मा जाने आज पधारी। ओम शांति। की दुनिया में बाबुल तेरे संग संग घड़ियां जो बीती, इस दिल को तसल्ली देने को करते हैं याद उन घड़ियों को, करते हैं याद उन घड़ियों को। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। मधुबन में आकर ओ बाबा तेरे कमरे में हम जब आए, मधुबन। ओम शांति।